सिंह राशि वालों के लिए बात की जाए कि अब आगे आने वाले समय में ऐसी कौन सी 4 सावधानियाँ आपको रखनी है जिनके बाद ही आपका जीवन अच्छा रहेगा। और ये स्वर्णिम अवसर जो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी 13 अगस्त से ही जो नक्षत्र परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति का वो हो जाएगा। और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में आएँगी, परंतु अगर आप ये 4 सावधानियाँ नहीं रखते हो, ये 4 चीज़ों का परहेज़ नहीं करते हो, तो इन सारी चीज़ों को आप एक तरीके से मान सकते हो कि व्यर्थ में जाने दोगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज़ें गँवा दी हैं। हो क्या रहा है, अब हम बात करते हैं 13 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति, जो कि यहाँ पर आपके 3 नंबर लिखा हुआ है, उसी भाव के अंदर प्रबल होंगे। क्योंकि ये 3 नंबर जिसके अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, 3 नंबर की राशि के अंदर। अब यहाँ पर अब तक जो थे देवगुरु बृहस्पति थे नक्षत्र में राहु के, और अब राहु का नक्षत्र नहीं रहेगा। अब नक्षत्र परिवर्तन होकर जुपिटर आ जाएंगे आपके अदिति जी के नक्षत्र के अंदर, पुनर्वसु नक्षत्र में, है ना। तो उसके बाद से क्या है कि देवों के ही गुरु है, और देवों की ही नक्षत्र के अंदर आने के बाद से इनका अपना एक अच्छा रुतबा आपको दिखाई देगा। आपकी आय के सोर्सेज आपको अच्छे तरीके से मिलने लगेंगे। आपकी जो अब तक की इच्छाएं थी अधूरी, वो चीज़ें पूरी होने लगेंगी। आप अगर अब तक सोच रहे थे कि मेरे को इनकम का अलग सोर्स मिल जाए, तो वो बन जाएगा। अगर आपको प्रमोशन की बहुत लंबे समय से तलाश थी, तो वो चीज़ें, मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना अभी तक जो भी अधूरी पड़ी थी, वो चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट किए बिना भी आप तक पहुंचती हुई दिखाई देंगी। बट पहुंचेगी कब, ये सवाल आपका होगा मुझसे। तो पहुंचेगी उसी समय जब आप कुछ सावधानियां रखेंगे, क्योंकि 13 अगस्त से लेकर वो समय शुरू हो जाएगा आपका। पिछली बार नक्षत्र परिवर्तन 14 जून को किया गया था, मतलब अभी 2 महीने आपके पास अप्रॉक्स हैं। तो इन 2 महीनों के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन होती हुई मिलेंगी। इसके अंदर मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनिदेव भी क्योंकि बकरी हैं, और यहाँ पर वीनस भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वीनस और उसके साथ बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे। अभी ही सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो हर चीज़ हो रही है, और उसी का ही आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। 14 सितंबर को यहाँ पर मंगल लिब्रा साइन के अंदर आएंगे, मतलब तुला राशि। अब लिब्रा साइन के अंदर आना मतलब तृतीय भाव के अंदर मंगल विराजमान होंगे आपके। और अब तक 29 जुलाई को ही इन्होंने ट्रांजिट किया था, है ना। 14 सितंबर से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 29 जुलाई को इनका ट्रांजिट हुआ था, और सूर्य केतु की ये युति टूटकर ये द्वितीय भाव में आ चुके थे। मंगल आपके द्वितीय भाव में है। यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो धन भाव है ये, और 14 सितंबर तक यही है धन भाव के अंदर ही। तो कन्या राशि के अंदर होते हुए यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जिनको पूरा अच्छे तरीके से, यहाँ पर भी एक सात्विक ग्रह है, और 11वें भाव में भी एक सात्विक ग्रह। तो जो लोग नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, जो लोग ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को थोड़ा परहेज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको चाहिए ना कि आप अभी तक उस मुकाम तक नहीं पहुँचे हो, तो चाहे आपका शनि किसी भी भाव में हो, परंतु इस समय पर आपको परहेज करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कोई वार बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ना ये चीज़ें नहीं होती है, ये तो आप खुद से ही जोड़ देते हो, या फिर कोई ज्योतिषी अगर आपसे पैसा लेकर बात कर रहा है, तो उसको होता होगा कि मैं इसे खुश कर दूँ किसी भी तरीके से, ताकि अगली बार भी ये हमारे पास ही आए। परंतु मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको परिणाम अगर अच्छा चाहिए ना, अगर आपको चाहिए कि मुझे हर चीज़ मेरे लक के अकॉर्डिंग मिले, तो आपको वहाँ पर कुछ त्याग करने पड़ेंगे, वहाँ पर कुछ बलियाँ आपको चढ़ानी पड़ेंगी। तो उन्हीं में से ही ये है कि आपको नॉनवेज वगैरह छोड़ना पड़ेगा। अगर आप छोड़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये चीज़ें छोड़ देते हो ना, तो उसके बाद में आप एक चीज़ देखिए कि मंगल भी आपका अच्छा होगा, और इसके बाद में मंगल आएगा पराक्रम भाव में। द्वितीय भाव में जब तक मंगल है, तो आपकी वाणी के अंदर ही एक ऐसा ऑर्डर देने का एक तेज यहाँ पर भर देगा कि आपके काम जो है ना, वो जो अभी तक अटके हुए थे वो शुरू होने लग जाएंगे। मंगल यहाँ पर है, इसका मतलब अगर कि कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था, तो वो चीज़ आपको अब आपके हक में आती हुई दिखाई देगी। विवाद खत्म होना अलग बात होती है, आपके हक में खत्म होना अलग बात होती है। तो यहाँ पर आपके हक में लाकर ये मंगल उस विवाद को खत्म कर देगा। परंतु यहाँ पर होता क्या है ना कि हो सकता है कि किसी सिंह राशि वाले का ही किसी सिंह राशि वाले के साथ
विवाद चल रहा हो। तो ऐसे में जो लोग इसका परहेज़ रखते हैं, जो चीज़ वो चीज़ें करते हैं जिससे कि उसका मंगल जो है वो प्रबल हो, जो उसको सपोर्ट करे, तो उससे ही हमें फ़ायदा होता है और उससे ही उन लोगों को फ़ायदा होता है जो इस चीज़ों को मानकर इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू करते हैं। तो अब आपको जैसे मैंने कहा तो वो चीज़ आपको माननी है और उसके अकॉर्डिंग चलना भी है, ताकि ये चीज़ें आपके हक में रहें, ताकि ये चीज़ें आपको एक अच्छा फ़ायदा दें, है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखोगे। इसके समय भोजन के मामले में आपको अच्छा मतलब जैसे तला भुना ये चीज़ें आपको पसंद आएँगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर ऑयल से फ्राइड हो चुकी चीज़ें, मीठा वो हर चीज़ जैसे कि हम इसके अंदर बूंदी भी लेते हैं, तो वो भी होती है। तो यहाँ पर होता क्या है कि आप कई बार ऐसी चीज़ें खा लोगे, क्योंकि फायर एलिमेंट है तो स्टमक पेन होना ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इससे बचाव के लिए भी आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों का त्याग करना है या फिर कुछ दिन छोड़कर आपको चीज़ें कंज़्यूम करना है। इसके अंदर ये नहीं है कि मंगलवार, शनिवार छोड़ोगे आप, कुछ दिन का मतलब ये गैप लेना है आपको, है ना? ताकि इन चीज़ों का उतना ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। 14 सितंबर को मंगल आपके लिब्रा साइन के अंदर आएँगे, तृतीय भाव के अंदर। मंगल बड़े अच्छे होते हैं यहाँ पर, क्योंकि वीरता का, हार्ड वर्क का घर है ये। और यहाँ पर मंगल का आ जाना मतलब दोनों ही भुजाओं के अंदर ये तलवार लिए खड़े हैं आपके लिए, आपकी सहायता के लिए। हालाँकि होते नहीं हैं, परंतु हाँ, यहाँ पर एक अच्छा रूप देखने को मिलेगा। आपका करेज से आपका काम होगा। आपका काम जो अटक रहा था ना बड़ी जद्दोजहद के बाद भी, अब वो चीज़ें आपके लिए होंगी। और यहाँ पर है ना एक चीज़ और याद रखिएगा, 14 सितंबर से पहले जहाँ पर द्वितीय भाव में है तो वहाँ से शनिदेव के ऊपर दृष्टि है इनकी मंगल की। तो यहाँ पर शनिदेव जो अचानक से आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स खड़े कर रहे थे, अगर आप नॉन-वेज, ड्रिंक इन चीज़ों को छोड़ देते हो, थोड़ा सात्विक रहना शुरू करते हो, तो यहाँ पर शनिदेव भी आपके आगे आने वाले समय के अंदर उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं देंगे आपको। परंतु होता क्या है ना कि हम लोग रोकते हैं पर आप करते नहीं हो। फिर कहते हो कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर का उठा लो, हर कहीं कमेंट आपको मिल जाएँगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप सिर्फ बोलते हो। बोलते हम हैं परंतु आप उस चीज़ को अपना कर तो देखिए, आपको असर मिलेगा। इसके बाद में तृतीय भाव में आ जाएँगे मंगल, तो यहाँ पर आपको लिब्रा साइन के अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एक तो आपका लग्ज़री का, कम्फ़र्ट का ये जो ज़ोन था ना, वो थोड़ा-सा आपसे छीन लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स करने नहीं देते हैं, आपको हार्ड वर्क में दौड़ाएँगे। अगर आप नहीं दौड़ रहे हो तो आपका काम अटका देंगे, फिर दौड़ाएँगे। मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको और उस हार्ड वर्क के बाद में जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, वो आपको ऐसा मिलेगा कि आपकी आत्मा तक खुश हो जाए, अंदर से संतुष्टि मिले कि हाँ, मैंने कुछ किया है और उसका मुझे परिणाम बहुत अच्छा मिला है। देखने में परिणाम आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगली बात करते हैं 28 अक्टूबर को मंगल अपनी स्वराशि के अंदर स्कॉर्पियन साइन में आएँगे, परंतु 4th हाउस के अंदर होंगे। यहाँ पर फिर से वही होगा, मतलब मेंटल पीस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी। मेंटल पीस के मामले में खराब होंगे, परंतु अपनी माता के चरणों में बैठ जाना और उनके साथ वार्तालाप करना, उनके साथ समय बिताना, उनकी सेवा करना यहाँ पर मंगल को भी बहुत अच्छा परिणाम देती है। अब यहाँ पर होता क्या है ना, जिसको भी शनि ज़्यादा दिक्कत देता हो, जिसको भी राहु ज़्यादा दिक्कत देता हो, वो लोग अपनी माता के साथ समय व्यतीत करना शुरू करें। वो लोग अपनी माता को खुश रखना शुरू कीजिए, उनकी सेवा करनी शुरू कीजिए, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये भी वही ग्रह हैं जिनको अपनी माता से लगाव था। तो आप भी उसी चीज़ को अपनाएँगे तो आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाएँगे ये। हालाँकि 4th हाउस के अंदर जब तक मंगल है बहुत ज़्यादा आपके फ़ेवर में नहीं होंगे। इसके बाद में 28 अक्टूबर के बाद में थोड़ा-सा फ़ेवर से हट जाएँगे मंगल। तो मेंटल पीस आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। अगर आप ड्राइव करते हो तो उस समय आपको वाहन थोड़ा अपने कंट्रोल में ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट वग़ैरह करवाते हुए टाइम नहीं लगाते हैं। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा-सा शांति से रहिएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव वक्री हैं और 12वें नंबर की राशि में होते हुए भी इफ़ेक्ट वो देंगे जो कि 11वें भाव की राशि मतलब कुंभ राशि के अंदर रहते हुए देते। तो वो चीज़ आपके लिए यहाँ पर थोड़ी फ़ेवरेबल होगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही मंगल होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा इफ़ेक्ट इनका अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि ये बार-बार मतभेद करवाते हैं आपका आपके पार्टनर से, शक करवाते हैं और कई बार वो शक सच भी हो जाता है। परंतु आपको क्या नहीं करना है, आपको हर छोटी-छोटी चीज़ के अंदर कमियाँ नहीं निकालनी है। क्योंकि ऐसे में आप खुद से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देते हो, है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना,
वीनस ही आपको सपोर्ट करता है। मंगल जब भी खराब हो तो या तो मून या फिर वीनस, ये दो ही चीज़ें हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से बाहर निकालना है। बाकी तो इनसे लड़ाई करवा के, जैसे कि मंगल हो गए तो मंगल प्रबल कर लोगे तो वो वैसे ही पीट पीट के ठीक कर देंगे, तो वो उस तरीके से चीज़ें होती हैं। परंतु यहाँ पर इनका एक अलग इफेक्ट होता है, तो आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी है, आपको अपना कंफर्ट जोन बनाए रखना है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के लोग हैं। तो यहाँ पर इनको बना कर रखना ही बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हम बात करें आगे कि 15 सितंबर से शुक्र आपके लियो साइन के अंदर, मतलब लग्न भाव में आएंगे केतु के साथ। तो यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ी सिद्ध होती हुई दिखाई देगी। आपको अपने ऊपर काम करने को दिखाया जाएगा, आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाए जाएंगे जिनके अंदर आप स्मार्ट वर्क के जरिए भी वो सब कुछ अचीव कर लें, जो कि आप बहुत लंबे समय से चाहते थे परंतु हो नहीं पा रहा था। तो अब आपको शुक्र केतु के साथ आकर वो चीज़ें देना शुरू करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक अलग सा ही प्रभाव आएगा। 15 सितंबर के बाद आपको क्या करना ही है, तो आपको इत्र या फिर परफ्यूम, दोनों में से जो भी आप अफ़ोर्ड कर पाएँ, वो यूज़ करते हुए जाना है। और इसके अंदर अगर आपको सुगंध जो है वो चंदन की मिल जाए तो और भी अच्छा है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। वो चीज़ आप यूज़ करिएगा, क्योंकि इन चीज़ों का यूज़ करने से अपने आप के सलीके को अच्छा करने से, अब जैसे कि कहीं आप जा रहे हो तो अच्छे तरीके से आयरन वगैरह करके कपड़े को, जितना ज़्यादा आप सज-धज कर रहोगे ना, उतना ही ज़्यादा 15 सितंबर से लेकर अगले ट्रांज़िट तक, मतलब 2 नवंबर तक का ये जो समय है, जहाँ पर आपका अ, अच्छा स्पोर्ट देखने को आपको मिलेगा, है ना? 2 नवंबर को वीनस जो है वो फिर कन्या राशि के अंदर द्वितीय भाव में आ जाएँगे। तो यहाँ पर भी सेम करना है, परंतु यहाँ पर अब आने के बाद में सिंह राशि वाले जो भी हैं उनको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। एक तो आप घी का दान नहीं करेंगे, है ना? 2 नवंबर के बाद में क्या नहीं करेंगे आप? घी का दान नहीं करेंगे। घी का दान नहीं करना है, हरे मूँग, हरी जो चीज़ें हैं उनका दान भी आपको थोड़ा-सा रोक लेना है, यहाँ पर नहीं करना है। अब आप क्या कर सकते हो? अगर उसकी बात करूँ तो इत्र वगैरह आप यूज़ कर सकते हो लगाना अपनी, अगर कोई स्पाउस है आपकी, मतलब शादीशुदा है तो, और अगर आपकी कोई जीएफ वगैरह है, गर्लफ्रेंड है, तो आप उनको कुछ सजने-धजने का सामान जो है वो गिफ्ट में दे सकते हो। वो भी चीज़ें आपको अच्छा रहेगा, आपको एक अच्छा फ़ायदा देती हुई दिखाई देंगी। 15 सितंबर को मर्क्यूरी वर्गो साइन के अंदर आएँगे, है ना? जैसे वीनस लियो के अंदर और मर्क्यूरी वर्गो साइन के अंदर। तो स्वराशि के अंदर होगे, वाणी सिद्ध होगी, मतलब आप वाणी के मामले में बड़े तेज हो जाएंगे यहाँ पर, अपने सिर्फ जुबान से ही आप काम करवाने लगेंगे, है ना? और 14 सितंबर को, क्योंकि मंगल आपके लिब्रा साइन में आएंगे, तो ये जो बिल्कुल एकदम पास से ही निकलेंगे मंगल हालांकि, परंतु फिर भी वो जो एक टोन आपको ऑर्डर वाली देकर गए थे ना, अब वो आप बुद्ध की सहायता से, है ना? अगले ही दिन से बुद्ध की सहायता से उसी टोन का आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर यही ग्रहों का खेल होता है, जो कि आप, कई लोग जैसे 6 महीने की किसी से सीख लिए उसके बारे में बोलते हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। क्योंकि देखिए, एक बार मंगल का, जैसे मैंने बताया कि 14 सितंबर को जब तक लिब्रा साइन के अंदर नहीं आ जाते हैं, 14 सितंबर तक यहाँ पर है। तो वहाँ पर आपको ऑर्डर जैसी वाणी दी, अब उसके बारे में बुद्ध आ गए, तो बुद्ध ने कमाल सँभाल ली अपनी। बुद्ध जैसे ही आए तो उन्होंने आपको वो चतुराई दे दी कि अब तुम ऐसा नहीं ऐसा बोलोगे, ताकि आपके साथ जो काम करने वाले हैं, आपके ऊपर भी जो काम करने वाले होंगे ना, आप उनसे भी काम निकलवा लोगे। बुद्ध एक ऐसा ग्रह है, अगर कुंडली के अंदर सिर्फ ये एक अच्छा हो जाए ना, सिर्फ बुध आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो चाहे शनि खराब हो, चाहे मंगल खराब हो, चाहे राहु की दशा हो, महादशा हो, चाहे गुरु खराब हो, कुछ भी खराब हो आपका, परंतु फिर भी ये बुध, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि है, तो आप फिर भी हर चीज़ का फ़ायदा उठाना, हर चीज़ को आजमाना सीख जाओगे। बुध को ज्योतिष के अंदर राजकुमार कहा गया है, ऐसे ही नहीं कहा गया है। राजकुमारों को पता होता है कहाँ झुकना है, कहाँ सामने वाले के दंडवत हो जाना है और कहाँ सामने वाले के लिए तलवार उठा लेनी है। तो वो चीज़ बुद्ध आपको यहाँ पर सिखा देता है, और बुद्ध का यूज़ करना है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कन्या जो हो, उनकी मजाक नहीं उड़ानी है। कुछ लोगों को आदत होता है कि कन्या के मामले में हर कन्या आ जाती है। वैसे तो जिन कन्याओं को, जैसे आप एक अप्रोक्स एज ले सकते हैं 14 साल तक की, उससे कम की अगर कोई बालिका है तो वो कन्या है। तो उनके साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि बच्चे रोने लग जाएँ, है ना? थोड़ा-सा अच्छे से व्यवहार कीजिएगा, अगर हो सके तो मज़ाक-मज़ाक में आप पैर भी छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भाव आपके मैटर करते हैं, आप कन्या को एक माता के रूप में देखिए, तो वहाँ पर आपको बुद्ध अच्छा दिखाई देगा।
बुद्ध वहाँ पर भी अच्छा होता है जो लोग अपने जहाँ से पढ़े हो आप, है ना? मैं गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, जहाँ से भी आप पढ़े हो स्कूल से, उनके टीचर्स के साथ अगर आप अच्छे से रह रहे हो तो वहाँ पर आपका बुद्ध अच्छा होता है, बुद्ध आपको बड़ा अच्छा फ़ायदा देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी क्योंकि आजकल चलन नहीं है, आजकल अगर कोई किसी का गुरु किसी को कुछ कह देता है तो वहाँ पर बच्चे सामने से आ जाते हैं और वहीं ये अपना ही काम ख़राब करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बड़ा दिक्कत होता है उनको। तो यहाँ पर इस चीज़ को बदलना है ना अगर आपको, तो आप खुद ही इस चीज़ को बदल पाओगे और वो दिशा निर्देश सिर्फ़ आपको ज्योतिष देता है। तो बुद्ध की बात हमने की और इसके साथ-साथ मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें भी बता दी कि क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। इसके बाद में 20 अक्टूबर को जुपिटर अपना राशि चेंज करेंगे और कर्क राशि के अंदर विराजमान हो जाएँगे 12वें भाव में। तो इसके बाद में आपको कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि जितनी करोगे ना आप, जितना ऐसा सोचोगे कि मेरा पैसा बच जाए, उतना ही ज़्यादा पैसा आपका किसी फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया या फिर कोई घर के अंदर कोई बीमार हो गया, किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो वहाँ ऐसी जगहों पर आपका लगना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप बहुत ज़्यादा पैसों को रोकने की जगह आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। मतलब आपके अकाउंट में वो पैसा एज़ अ सेविंग ना पड़ा हो। आप उसको कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दो और क्योंकि यहाँ पर 12वाँ भाव है, तो यहाँ पर जुपिटर अपना और राहु दोनों का ही इफ़ेक्ट दिखाते हैं आपको। तो 4th हाउस के अंदर आकर ये चीज़ें दिखाएँगे। अब ऐसे में जो लोग बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि उनका कोई बाहर मतलब विदेश से कुछ काम बन जाए, उनका पैसा विदेश से आने लग जाए या फिर वो खुद विदेश में जाकर सेटल हो जाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में कर क्या सकते हो आप? अगर आप चाँदी का चौकोर टुकड़ा धारण कर पाएँ, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि अलग से हैं, जैसे कि आप जितना भी कमाएँ, वो चीज़ कभी भी किसी को शो ना करें। चाहे आप ₹2 कमा रहे हों, चाहे आप 200 कमा रहे हों, चाहे आप 2 करोड़ कमा रहे हों। यहाँ पर कहा जाता है कि जितना बंदा चुप रहेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर आने के बाद में एक और चीज़ होती है कि आप खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते हो। आप खुद से फ्लेक्स करने लग जाओगे, आप खुद से दिखाने लग जाओगे कि मैं इतना कमा रहा हूँ और कमाओगे नहीं उतना, फिर भी आप दिखाओगे। अगर आप ₹2 कमा रहे हो तो दिखाओगे ऐसे कि मैं 200 कमा रहा हूँ। तो वो आपको जुपिटर फिर आपको इस चीज़ को तोड़ने लग जाता है, यहाँ पर शक-ए-मार हो जाता है बंदा। तो उस बंदे को यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस करवाए जाते हैं, ताकि इसकी असलियत सामने आए। यहाँ पर जुपिटर आकर आपको मोक्ष का द्वार खोलते हैं आपके। कैसे कि आपको हर चीज़ रियलाइज़ करवाई जाएगी कि एट द एंड ऑफ स्टोरी यू आर नथिंग। आप कुछ नहीं हैं और आप कुछ ही नहीं हैं, ये चीज़ आपको यकीन करवाने के लिए आपके फाइनेंशियल लॉस करवाए जाते हैं। अब ऐसे में जब आप चुप हो जाते हो और उसके बाद में खुद ऑब्ज़र्व करने लगते हो, आप चाहे सारे दिन के अंदर 10 मिनट ही बैठकर ऑब्ज़र्व कीजिए, आपको हर चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये थी मेरी 4 सावधानियाँ, अब तक जो रुका है उसके लिए कुछ उपाय, स्पेशल उपाय। अब जिनके ना अभी आपके जैसे कैंसर साइन के अंदर जुपिटर का ट्रांज़िट होगा तो उसके बारे में लाल थिली ले लेनी है क्योंकि यहीं रहेंगे अब 1 साल तक। लाल थिली जो कि रेशमी ना हो, चमकदार ना हो, उसके अंदर सौंफ डालोगे आप 400 ग्राम। जो सिरहाना होता है उसके अंदर डाल दोगे, है ना? रात के टाइम पर। अब इसको वहीं रखना है 43 दिन तक, उसके बाद में इसको ले जाकर बहते हुए जल के अंदर प्रवाह कर दोगे। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी, उससे आपको वो दिक्कतें नहीं रहेंगी कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरे साथ खर्चे होंगे ज़्यादा, मेरे घर के अंदर बीमारी कोई नहीं चाहता है, तो ऐसे में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरा, जिन लोगों के साउथ ईस्ट के अंदर, घर के अंदर ही टॉयलेट है, बाथरूम है या फिर पानी का स्थान है, गड्ढा है, कबाड़ पड़ा है, तो वो वहाँ से हटा दीजिए पहले ही। अगर टॉयलेट बाथरूम है तो हटा नहीं सकते हो तो वहाँ पर रेड कलर की टेप लगा सकते हो, ये तो हो जाएगा। तो बस इतना कर दीजिए। इसके साथ-साथ शनिदेव वक्री हैं तो उनके लिए किसी भी अ, आप मंदिर के आगे, है ना? मंदिर के आगे अगर कोई बैठा होता है तो वहाँ पर उस ब मतलब दान दक्षिणा माँगने वाले इंसान को आप वहाँ पर कुछ भी नमकीन चीज़ आप भेंट करके आइए, ऐसी चीज़ जो कि क्रिस्पी हो, मतलब वो चीज़ खाकर उसे भी मज़ा आए। ऐसा ना हो कि मीठा हो, परंतु यहाँ पर शनि की ही चीज़ें आपको देनी है, ऑयल से फ्राइड हो और
नमकीन हो, नमक गिरा हुआ हो उस चीज़ के अंदर, तो वो आपको दान में देकर आनी है वहाँ पर और अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे। जो भी समस्याएँ हैं वो अपनी माता के साथ बात करते हुए कहेंगे कि आप अगर मुझे एक बार कह दो ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो माताएँ किसी की ऐसी नहीं होती हैं कि ये कह दें कि नहीं, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम खुशी रहो। ऐसा नहीं होता है। तो आप एक बार कह के देखिए, आपका काम भी हो जाएगा और आप वो रिलीफ़ भी फ़ील करोगे जो कि आप डिज़र्व करते हो। तो ये था पूरा आपके बारे में जो सिंह राशि है उनके बारे में, एक-एक डिटेल जो हमने बात करनी थी।